एक और सीट पर वोट चोरी पकड़ी गई है और कांग्रेस का ये आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी की जांच रुकवा दी है। और देखिए, राहुल गांधी का एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। राहुल गांधी ने अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ा बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में एक सिस्टमैटिक वोट चोरी हो रही है। उन्होंने डेटा दिखाया, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया और बीजेपी को डायरेक्ट टारगेट किया। असली सच क्या है? क्या सच में वोट मैनिपुलेशन हो रही है? क्या ये एलिगेशन सिर्फ पॉलिटिक्स है या फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक वार्निंग बेल? और सबसे इम्पोर्टेंट, आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझेंगे। राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या डेटा दिया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे जवाब दिया, पॉलिटिकल एंगल क्या है और कैसे इम्पैक्ट होगा, और आखिर में सच के कितने करीब है ये वोट चोरी की थ्योरी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट एक पजल की तरह जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। साल 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। फिर अगस्त 2025 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया के इलेक्शंस में एक सिस्टमैटिक वोट चोरी हो रही है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। ने एग्जाम्पल दिया कर्नाटका के महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का। राहुल गांधी के हिसाब से उन्होंने वोटर लिस्ट का एनालिसिस किया और ये नंबर सामने आए। 11,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर्स, 40,000 से ज़्यादा इनवैलिड एड्रेसेस, 10,000 से ज़्यादा बल्क रजिस्ट्रेशंस एक ही एड्रेस पर, 4,000 से ज़्यादा वोटर्स के इनवैलिड फोटोज, 33,000 से ज़्यादा मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। राहुल गांधी का कहना था यह सब मिलके एक फ्रॉड है जो इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने हो रहा है। और सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, महाराष्ट्र और बिहार में भी उन्होंने इरेगुलरिटीज दिखाई। उन्होंने क्लेम किया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज़्यादा मिजिस्ट्री वोटर्स ऐड हो गए और बिहार में लाखों वोटर्स बिना वजह डिलीट कर दिए गए। राहुल ने कहा यह सिर्फ छोटी छोटी गलतियां नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है जिसे इलेक्शन मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर भी सीधा आरोप लगाया कि यह सब रूलिंग पार्टी के फेवर में हो रहा है। और सबसे बड़ी एलिगेशन था इलेक्शन कमीशन कोल्यूड कर रहा था रूलिंग पार्टी के साथ। डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा, 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब आते हैं दूसरी तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आपके पास जो भी एविडेंस है उसको एक साइन डिक्लेरेशन के फॉर्म में ओथ पर दीजिए। अगर आप अपने एलिगेशंस प्रूफ नहीं कर पाते तो आपको अपने वर्ड्स वापस लेने चाहिए। ईसीआई ने राहुल के वोट चोरी शब्द को एक डर्टी वर्ड बोला और कहा कि यह इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है। उन्होंने यह भी बताया कि वोटर्स रोल मेंटेन करने एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें हर साल एरर्स डिटेक्ट और करेक्ट किए जाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा अगर कोई इरेगुलरिटीज है तो उसके लिए स्पेसिफिक कंप्लेंट्स और प्रूफ होना चाहिए, सिर्फ एलिगेशन से काम नहीं चलेगा। यानी सिंपल शब्दों में ईसी का कहना है या तो राहुल गांधी लीगल एफिडेविट के साथ प्रूफ लाएं या फिर अपॉलॉजी दें। राहुल गांधी ने इस इशू को लेकर एक वोट यात्रा स्टार्ट की। बिहार में इस यात्रा
यात्रा का मैसेज था वोट चोर गद्दी छोड़। इस यात्रा में उन्होंने आम लोगों को समझाया कि उनका वोट ही डेमोक्रेसी की असली ताकत है और वो अगर वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन होती है तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ती है। राहुल ने कहा कि उनके पास एक हाइड्रोजन बम है जिसे रिलेवेंस है कि एंजल 6 मशीन के सामने आएगा। उनका कहना था जब यह सब प्रूफ सामने आएगा तो मोदी जी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।